सोने को लेकर लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह की तेजी अभी गोल्ड में चल रही है, पिछले एक साल में आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से 37% तक दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू बाजार में देखें तो इस 2025 में ही देखें तो 23% तक की तेजी आ चुकी है। आगे कितनी तेजी और है, सबसे पहले प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। उसके बाद हमारे साथ 3 अलग अलग शहर के ज्वेलर भी हैं, इंदौर से, नागपुर से और कानपुर से। उनकी राय क्या है, इसके बाद ग्राहकों का रिएक्शन क्या है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले केडिया जी से बात करते हैं। सर, आप रेगुलर आपसे प्राइस की बातें करते रहते हैं, अब एक ही सवाल लोगों के मन में है, 1 लाख कब तक? 1 लाख कब तक? बिल्कुल काफी चौंकाने वाली रैली है। जनरली हम देखते कोई भी एसेट क्लास में अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भी देखते हैं तो 18-20% ठीक है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास रहा है कि 1980 से अगर मैं देखता हूं तो मोटा मोटी 40% एक फाइनेंशियल ईयर में आना बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे फैक्टर्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि लड़ाई आज भी जारी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डी डॉलराइजेशन चल रहा है और ऊपर से अभी डोनाल्ड ट्रंप का तड़का लगना, ये मार्केट को बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन पे कर रहा है। नो डाउट टैरिफ में जो 90 दिन का एक सस्पेंशन आया है, रिलीफ आया है, बट फिर भी आप सोचिए कि 10% एक ब्लैंकेट हम देख रहे हैं कि टैरिफ लगना ही है। उसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा जो है इन्फ्लेशन है। हालांकि पिछला जो डेटा आया था उसमें कुछ रिलीफ जरूर दिखाई दिया है, बट आप देखिए कोई भी चीज अगर महंगी होगी तो उसका इंपैक्ट आएगा। दैट इज वाई हम देख रहे हैं कि अचानक से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 8% की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि बाकी फैक्टर तो अभी भी फ्रीज्ड है, वहां की वहीं है। खाली टैरिफ की वजह से इनिशियली हमने कंसर्न्स की वजह से जो मार्जिन कॉल थे इक्विटी में, उसकी वजह से फॉल आया था। हाँ, मैंने भी टारगेट रखे थे ऊपर, बट ये नहीं देखे थे कि 3 दिन में आ जाएंगे। बट जिस ढंग से अभी समीकरण बना हुआ है, आई थिंक मार्केट में ये तेजी का रुख और बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस हो जाइए, बिकॉज अब देख रहे हैं हम 2-2 हजार रुपए की दिन में तेजी बढ़ रही है। हाँ, टेक्निकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे 3540-3600 के बैंड में जाते हुए दिखाई देता, बट ये लेवल कब तक टाइम फ्रेम? देखिए, जिस ढंग से 3 दिन के अंदर हमने 8-10% की तेजी देखी, अब बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट हाँ, टेक्निकली मुझे लगता है ओवरबॉट जरूर है, तो मैं ज्यादा करके बोरो करूंगा जून तक का टाइम, क्योंकि यहाँ से जून तक। और घरेलू बाजार में अगर उसको कन्वर्ट करें, रुपए को वहीं पे छोड़ देते जहां है, तो कंजर्वेटिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज रुपए में अभी और हम नए चेंजेस देखेंगे। बट मुझे लगता है कि एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो 98,500 और 99,000 लाख में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा लग साइकोलॉजिकल मार्क आने में समय लगेगा, लेकिन उसके आसपास हम जून तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और करेक्शन की अगर बात करें केडिया जी, तो नीचे में कहां तक आने की संभावना है? फ्रेंकली अगर 2025 है, मुझे लगता है पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा ईयर होगा, जहां पे अगर हम 3000 का भी लेवल अगर पकड़ के चलते एज ए बेस, तो ऊपर में मेरा व्यू है कि 36-50 का एक हायर साइड रेंज रहेगा। और लो, हाँ, और लो साइड में मुझे लगता है कि करीबन 2350 तक का भी लेवल हम 2350 रुपए में अगर बात करें तो डोमेस्टिक में रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं 2300 भी पकड़ के चलता हूं तो नीचे में आप मान के चलो 78 के आसपास का, 77-78 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। 78 का एक फंड हाउस ने भी इस तरह की बातें आज की है हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ कुछ ज्वेलर भी है। सबसे पहले आप, इंदौर में मूड क्या है सर ग्राहकों का? ग्राहकों का मूड अच्छा है। रेट बढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, खरीदार नहीं। हाँ, रेट बढ़ते हैं तो खरीदार ज्यादा आते हैं। ओके, ये देखा गया है। जब एकदम डाउनफॉल आता है तो एकदम रुक जाता है ग्राहक, नहीं और घटेगा और घटेगा। नवरात्र से और इस साल की जो नवरात्र, अभी अप्रैल वाले नवरात्र की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह की बिक्री हुई है आप लोगों के स्टोर? बिक्री मोटा मोटा सेम रही है, इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं रहा है। ओके, मतलब आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप तो बोल रहे हैं कि ग्राहक बहुत आ रहे हैं, तो सिर्फ देख कर तो नहीं चले जा रहे हैं? नहीं, वैल्यू वाइज उतना ही है, बट क्वांटिटी वाइज कम हुआ है। बिकॉज क्या खरीद रहे हैं? लाइट वेट ज्वेलरी का अभी मेजर ज्यादा चल रहा है। मेजर वही। सर, आप नागपुर भी एक बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, और आप वहाँ के लीडिंग प्लेयर भी हैं। क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ का मूड क्या है? वहाँ पे वही सेम कस्टमर का वही सेम मूड है कि एक बार एक जगह रेट सेटल हो जाए, उसके बाद हमको लगता है कि ग्राहकी अच्छी निकलेगी। ओके, इस भाव पे है या नहीं? इस भाव में थोड़ा सा रुके हुए कस्टमर है ग्राहकी है, ऐसा नहीं है जैसा, पर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि जो जरूरत वाली जरूरत। हाँ, यस। कानपुर सर एक मेजर मार्केट है, एसएमईज के लिए जाना जाता है कानपुर के लोगों का मिजाज क्या है? क्या वो पसंद कर रहे हैं इस भाव को? मैं दो बात बताऊंगा। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जब भी गोल्ड का रेट स्टेबल होता है, और स्टेबल मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता होता है, तो हर ग्राहक के अंदर एक हो जाता है कि अब ये रेट ठीक है, हम इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। जब रेट बहुत तेजी से बढ़ता है तो सबके बजट डिस्टर्ब होते हैं। तो उसका एक जो निवारण ये निकला है कि जो डायमंड की ज्वेलरी है, अभी तक डायमंड ज्वेलरी हमेशा
हाई मानी जाती थी, महंगी मानी जाती थी, ओवर बजट मानी जाती थी। आप सरप्राइज होंगे जान के कि आज 2025 में जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ा है, अगर हम 18 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी उठाते हैं तो उसमें 50 से 55% उसकी वैल्यू सिर्फ गोल्ड की है जो उस डायमंड ज्वेलरी में लगी है। हाँ, और मात्र 35 से 40% सिर्फ उसमें डायमंड रह गया और बचा हुआ 5-10% का लेबर है। तो उसका क्या होता है, कोई कस्टमर आ रहा है कि 2 लाख का मेरा बजट है। अब गोल्ड में बहुत, और उसको चढ़ावे का सामान लेना है, हमारे यूपी में, कानपुर में गर्मियों में साहलक है, शादियां होती हैं, तो उसको हर चीज कवर करनी होती। तो जो डायमंड की चीज ऐसी है जिसमें आप आराम से ले भी सकते हैं, आपका वैल्यू भी सिक्योर है और आपका बजट फ्रेंडली भी रहता है। ओके सर, लेकिन रीसेल की सबसे बड़ी चिंता होती है। तो रीसेल में भी देखिए हम लोग इसे 100% रीसेल देते हैं, और जो बड़े जितने भी नामी गिरामी ज्वेलर्स हैं वो भी 100% रीसेल देते हैं, बिकॉज जो उसका गोल्ड है 100% निकलेगा। वो भी रीसेल में 100% देते हैं? यस, हम लोग सबका देते हैं, क्योंकि क्या है आजकल सबके निष्पक्ष सर्टिफिकेट आने लग गए हैं जो कि लैब से होते हैं, और एक बार लैब का निष्पक्ष सर्टिफिकेट आपके पास है, वो किसी का भी हो, तो वो फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। गोल्ड प्राइसेस को लेकर आप लोग क्या करते हैं? क्या लग रहा है, भाव किधर जाने वाले? आप लोगों को भी कुछ आइडिया होगा, मार्केट में इतनी इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं। जैसे तो आपने देखा कि गोल्ड का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ा जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग का एक्चुअली एक्सपोर्ट मार्केट भी है, यूएस भी हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, तो उसको देखते हुए भी मेरे जितने भी यूएस के बायर से सबके फोन आ गए कि सर 2 दिन में जो भेजना है भेज दो, बाकी सब होल्ड पे चला गया। ट्रम्प साहब ने फिर से इसको रिलैक्स किया, तो सबने कहा जल्दी भेज दो, 90 दिन के अंदर सारा सामान भेज दो। तो इतना उतार चढ़ाव हो गया है मार्केट में कि कोई कुछ कह नहीं सकता, कि हम लोग डे टू डे जी रहे हैं एक तरीके से, अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें। एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, मुझे लगता है एक करेक्शन तो आना ही चाहिए, बिकॉज इतनी तेजी से जैसे सर कहते हैं 8% रेट बढ़ गया है, तो एक तो करेक्शन आना जरूरी है। ओके, आप मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे आप करते हैं? क्योंकि भाव जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, कभी अगर ऊपर में आपने इंपोर्ट कर लिया, सोर्स कर लिया माल को, भाव नीचे आ गए, वो रिस्क तो हमेशा है, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, कोई भी बड़ा ज्वेलर होगा तो उसको एक बेसिक इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज अब कस्टमर आपके पास आए जिसका कभी कोई भरोसा नहीं होता, तो आपके पास में स्टॉक होना चाहिए। एक फर्क ये जरूर आया है कि प्योरिटी का चेंज हुआ है। जो डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी पहले 18 कैरेट में बन रही थी या 22 कैरेट में बन रही थी, वो 18 में बन रही है। डायमंड की ज्वेलरी 18 और 14 कैरेट में बन रही है, तो हमें बजट फ्रेंडली होना ही पड़ेगा उस मामले में। अब भाव बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड के भाव किधर जाने वाले हैं आगे? एक करेक्शन आएगा, मुझे लगता है कि परसेंटेज टर्म में बताइए, टारगेट नहीं पूछूंगा क्योंकि आप ज्वेलर हैं। मुझे लगता है 5% तक का करेक्शन, 6% का करेक्शन भी अभी एक शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। शॉर्ट टर्म कितना, 1 महीने भर के अंदर आना चाहिए। आप बताइए भरत भाई, क्या करेक्शन दिख रहा है? मैं 5 से 10% के इसमें 1-2 महीने में 100% आएगा। आप कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं सर, इस तरह की वॉलेटिलिटी? सेम होता है हमारे, एक स्टॉक लेके चलना ही पड़ता है हमको। ओके, तो नुकसान भी हो रहा है या दोनों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो एक तरफा तेजी, एक तरफा तेजी में तो हम एग्जैक्टली हमारा नुकसान होता भी है। ओके सर, इंदौर के मार्केट का क्या मूड है? क्योंकि वहां पे सर्राफा बाजार भी है, सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन भी उस मार्केट में हो रहा है। वहां पे भाव को लेकर क्या चल रहा है, आगे किधर जाने वाले हैं आप के? जो भी फैटर्निटी के लोग होंगे बता ही रहे होंगे। अभी देखो 90 दिन का जो पॉज आया है, इसके हिसाब से हमको जो लगता है कि थोड़ा अभी स्टेबल की तरफ जाना चाहिए, बट डाउनफॉल मेरे को कम दिख रहा है। बट 90 दिन बाद क्या होता है, 90 दिन तो अनसर्टन ही है अभी। ओके, जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी भाव आपको नहीं लग रहा है कम नहीं होंगे? कम होंगे मेरे को तो नहीं लगता अनसर्टेनिटी में। चलिए फटाफट से सर चांदी की बात करते हैं। चांदी में क्या हो रहा है सर? चांदी एक अच्छा मौका भी दे रही थी, फिर वापस से बढ़ने लगी है, क्या फिर वो मौका मिलने वाला और कब तक? देखिए, मौका देखना है चांदी में तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखिए। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 102 के करीब है, और हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है 50-60 सालों का कि खाली कोविड के समय में ये 126 तक गया था। हो सकता है अभी जिस ढंग से जो टैरिफ की वजह से कंसर्न्स है इंडस्ट्री में, तो ये रेशियो मेरे को 108 से 110 का एक स्पाइक लग रहा है, जिसका मतलब चांदी थोड़ा समय और लेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले अगर हम 4-5 दिन की बात करें तो सोना डेफिनेटली नए हाइस पे गया, बट चांदी अभी भी रुकी है। बट हाँ, आपको अगर चांदी लेकर 1-2 साल का व्यू लेके चलते हैं तो मेरा मानना है कि 1 साल का भी व्यू ले तो जो मैंने पहले बताया था 1,30,000 का लेवल, वो बिल्कुल दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से चांदी थोड़ी स्टेबल रहेगी, जो नीचे में 80-82 का बेस बनाएगी, हायर साइड में लाख रुपए तोड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट हाँ, 1 साल की अवधि में पकड़े तो मुझे लगता है कि चांदी भी जल्द चलने की तैयारी करेगी। ओके, चांदी को लेकर सर क्या वहां पर क्या चल रहा है प्रेडिक्शन? क्या भाव बढ़ेंगे या गिरने वाले हैं या स्टेबल रहेंगे? हाँ, चांदी में देखा जाए तो सेल बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले, एज अ रिटेल में। महंगे गोल्ड की वजह से? महंगे गोल्ड की वजह से चांदी में भी सेल काफी बढ़ गई है, और रेट्स बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी बहुत है। ओके, बट स्टिल चांदी का मेरे को लगता है कि थोड़ा डाउनफॉल तो हो सकता है। ओके
सर आप चांदी को लेकर क्या आपको लग रहा है, क्या अनुमान है? देखिए रिटेल में चांदी का तो रोल बहुत बड़ा है। हम लोग में रिटेल में रेंज भी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल उल्टा ज्यादा मैंने सिल्वर के यूटेंसिल ज्यादा बनाए हैं। हाँ, लेकिन बिक ज्यादा रही है। हाँ, लेकिन भाव बिक रही है नहीं तो एक्सेप्टेंस की बात है। एक बार रेट सेटल हो जाता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता 80 भी है या 100 भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदी को लेकर सर क्या अनुमान है, किस तरह की चाल रहेगी चांदी की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? कानपुर में चांदी का काफी बड़ा मार्केट है और थोड़ा सा चेंज हमने ट्रेंड्स में देखा है कि जैसे कि पहले चांदी में सिर्फ पूजा की थालियां और टी सेट, लेमन सेट और ये सब बड़े आइटम्स बिकते थे। आजकल काफी अच्छी ज्वेलरी भी चांदी में हम लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। और क्योंकि चांदी एक ऐसी चीज है जो प्रेशियस धातु में आती है और उसका प्राइस अभी थोड़ा कम पे चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रेंड बढ़ा है पहले से। और पायल बिछा तो हमेशा ही बिकते हैं, तो वो तो बिकते ही रहते हैं। ओके, अब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? आई वुड से दिस इज अ गुड लो पॉइंट बिकॉज अभी 96 जैसा जो 97-96 जो पॉइंट चल रहा है, अच्छा पॉइंट है लेने का, बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है चांदी देन द हाईएस्ट हाई जो था। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी सौरभ गाडगिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर क्या हो रहा है, मार्केट लगातार एक तरफा तेजी है सोने में, क्या उससे ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? मुझे लगता है ये जो समय अभी चल रहा है, सोने चांदी के जो भाव ऊपर नीचे हो रहे और जो ग्लोबल लेवल पे अभी जो चीज़ें घट रही है, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतना उछल पछल हर जगह पे हो रहा है। ग्राहक बीच में अगर एक हफ्ते पहले बात करें तो मार्केट बहुत तेजी थी, सबको लगा था भाव ऊपर जा रहा है और अभी खरीदी करने का ये अच्छा समय है। फिर बीच में ट्रम्प जी ने थोड़े टैरिफ के ऊपर एक अलग पवित्रा लिया और उसके बाद थोड़ा लगा कि गोल्ड नीचे आ सकता है, तो लोग रुके थे। लेकिन आज से अगर देखें तो गोल्ड में वापस जो एक बड़ी उछाल दिखाई है और एक वापस माहौल बन गया है कि एक तेजी का ही माहौल बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये समय में लोग अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि शादी का सीजन है, अक्षय तृतीया 2 हफ्ते बाद है और एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा तो गोल्ड या सिल्वर में ही लोगों को विश्वास अभी रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ी एक हफ्ते भर की शायद थोड़ी नरमी हो सकती है, पर उसके बाद मार्केट अच्छा ही रहेगा क्योंकि फंडामेंटल लोगों का विश्वास गोल्ड के ऊपर है। 1 लाख पॉसिबल दिख रहा है क्या नियर टर्म में? मुझे लग रहा है कि जो अभी तेजी में सोना बढ़ रहा है, 1 लाख तो बहुत ही नजदीक में लग रहा है मुझे, हो सकता है। क्योंकि क्या है, अभी 1 लाख तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में पहुंच गया था MCX के ऊपर और मेरे हिसाब से सोना चांदी में दोनों में एक अच्छी तेजी दिख रही है। और सबसे मुझे लगता है जो अभी रीजन है, चाइना और US का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों कंट्रीज के पास अलग अलग पैंतरे है ये और खींचने का आगे। और ये बात करें अगर डॉलर वीक हो जाता है तो सोने में और शक्ति आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख तो होना कोई बड़ी बात नहीं है और ग्राहक भी इसके तैयार है। तो ये चलते ही मुझे लगता है कि सोने में लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना रहा है, क्योंकि ये भाव में देखा तो भी इसमें 10-12%, 15% की और इन्वेस्टमेंट गेन हो सकता है। ओके सर, ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस तरह से अचानक की तेजी लोगों डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, क्या खरीदारी हो रही है? आप लोगों के स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है सर? खरीदारी हो रही है। एक जो ट्रेंड दिख रहा है कि लोग ओल्ड गोल्ड बेच के नया सोना ले रहे हैं। तो ये जो गोल्ड एक्सचेंज जो होता है वो नॉर्मली 35-30% में होता है, 70% लोग नया सोना खरीदते हैं। इस बार 50% तक ओल्ड गोल्ड का मतलब रिसाइकल बढ़ गया है। लेकिन इससे लोगों में एक है कि लोगों को नए जेवरात खरीदने हैं, शादियां है, मुहूर्त है, लोगों को नए नए डिजाइन चाहिए। तो लोग जो घर में पुराने जेवरात है, पुराने सिक्के हैं, वो देख के नया ज्वेलरी बना रहे। तो मार्केट में तो मूवमेंट है, मार्केट में अच्छा इंटरेस्ट है लोगों का। और अगर भाव में यही अगर लगा कि ट्रेंड कि अगले साल भर भाव तेजी में रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये सीजन बहुत अच्छा जाएगा। और हमेशा बात कर रहे हैं कि वैल्यू और वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो थोड़ा इम्पैक्ट आने वाला है क्योंकि हर एक का बजट लिमिटेड है। बट जो कस्टमर बेस नया बन रहा है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो वैल्यू बढ़ रही है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये साल अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लिए। क्या खरीद रहे हैं लोग? लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज्यादा लोगों का फोकस हो गया है दाम बढ़ने की वजह से। 18 कैरेट भी नए ट्रेंड में आ रहा है, बिकॉज बड़े शहरों में कोई भी 22 कैरेट के नीचे वाली ज्वेलरी नहीं खरीदते थे, अब 18 कैरेट भी इमर्ज हो रहा है।
देखो दोनों ट्रेंड अलग अलग है। जो लोग नया सोना खरीद रहे हैं, जो पैसा देके खरीद रहे हैं, उनका तरफ लाइट वेट ज्वेलरी या 18 कैरेट के तरफ तो रुझाव है। यंगस्टर जो है उनका रुझाव है। लेकिन जो मेन वेडिंग शॉपिंग है, फेस्टिव शॉपिंग है, एक्सचेंज वाली है, हाँ, ये तो पूरी हैवी ज्वेलरी की तरफ ही है। और इसमें इस बार एंटिक ज्वेलरी, पोल्की, इसका चलन ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब इसमें सोने का परसेंटेज कम होता है। कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में सोना 100% होता है, इसमें सोना होगा 70%, 30% स्टोन्स की कीमत होगी, डायमंड की कीमत होगी। तो ये चलते मेरे हिसाब से मार्केट में हर तरह के कस्टमर्स है, और ज्वेलर के पास देखे तो ऑप्शन उनको वही है, कस्टमर के पास अच्छी सर्विस देना और कस्टमर से अच्छी बातचीत करना, क्योंकि ये समय में कस्टमर को जानना है कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और एक एडवाइजर के हिसाब से अब ये ज्वेलर को कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कस्टमर जो सोने का जो इतिहास देखा तो भारतवर्ष में हमेशा सोने की लोगों में सोना एक हमेशा रहा है कि अपनी संस्कृति में सोशल स्टेटस है, तो वो चलता ही रहेगा। ओके सर, ये सोने का रेंज आप क्या देख रहे हैं 2025 के बचे हुए? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना ये अभी जो फिलहाल चीजें हो रही है तो बहुत से फैक्टर सोने के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोना या चांदी क्या ज्यादा तेज दिख रहा है यहाँ से? देखो मुझे लगता है चांदी में ना एक इन्वेस्टमेंट डिमांड और एक इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों बहुत स्ट्रांग है। तो चांदी में तो परसेंटेज में देखा तो चांदी में मुझे लगता है ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैल्यू वाइज देखा तो गोल्ड में एक ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि चांदी स्टोर करना मुश्किल होता है। तो भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट देखे तो लोग सोने के सिक्के में या सोने के बार्स में ही करते, लेकिन मुझे दोनों बुलिश लग रहे। दोनों में मुझे लगता है कि ये साल में 20% के आसपास लोगों को परतावा मिलना चाहिए। गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में है कि क्या कब वो करेक्शन आएगा और क्या होगा आगे गोल्ड के मार्केट में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है, कुछ करेक्शन की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं क्या? देखिए नितिन जी, हम कुछ दिन पहले मिले थे, तभी हमने बात की थी कि शायद $3,200 आ जाएगा कुछ महीनों में। ये तो कुछ ही दिनों में $3,200 आ गया। देखिए फिलहाल कुछ भी कहना गोल्ड पे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा डिफिकल्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अनिश्चितता का दौर है उतना गोल्ड को सपोर्ट बरकरार रहेगा। हमारा मानना है कि शायद अगर अनिश्चितता और 2-3 महीने रहती है तो आपको $3400 से $3500 भी देखने को मिल सकता है। जैसे ही अनिश्चितता का दौर कम होगा या ट्रंप, यूएस और चाइना के बीच में अगर बातचीत होगी तो आपको एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखाई देगा। बट फिलहाल जिसे आपके फंडामेंटल है शायद और तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि मैं कहूँगा अब बाई करना इन लेवल्स पे एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। तो आपने करेक्शन की बात की, तो अगर वो करेक्शन आता है, अगर रिस्क प्रीमियम कम होता है, ट्रेड वॉर की स्थिति अगर सामान्य होती है, तो कितना करेक्शन आप मानते हैं? 10%, 15%, अगर एक परसेंटेज टर्म में अगर बता पाएं? देखिए अभी फिलहाल जो हमें लगता है कि शायद सेकेंड हाफ के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये मैं कहूँगा एकदम तो ज़्यादा चल नहीं सकता, बिकॉज ये ना ही हेल्दी है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ना ही हेल्दी है यूएस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से रिसेशन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, स्टैगफ्लेशन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें थम जाती है तो आपको शॉर्ट टर्म में तो $200-300 के करेक्शन जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर फिर शायद गोल्ड 2500 से 2700 के बीच में भी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, एक कंसर्न और है गोल्ड रिजर्व को लेकर, जो यूएस का गोल्ड रिजर्व है उसको ये भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि उनके लॉ में बदलाव करना पड़ेगा, यूएस कांग्रेस की मंजूरी भी चाहिए कि वो रिजर्व को क्रिप्टो की तरफ ले जाए, कुछ डाइवर्सिफाइड करे। क्या ये पॉसिबल आपको दिख रहा है या ये सिर्फ स्पेकुलेशन है? देखिए जब ट्रंप है ऑफिस में तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि ये सारे मार्केट्स बहुत छोटे हैं, तो अगर गोल्ड के रिजर्व को भी शिफ्ट करके बिटकॉइन में अगर लेके जाए, क्रिप्टो में लेके, तो उसका ऑब्वियसली फायदा क्रिप्टॉन को होगा। ऐसा मेरे को नहीं लगता इसका बहुत बड़ा कुछ नुकसान गोल्ड को होते हुए वैसा दिखा दे, क्योंकि यूएस के पास 8000 टन के रिजर्व्स है। ठीक है, दूसरी बात एक ये भी है कि सेंट्रल बैंक्स गवर्नड है सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट के अंडर, जिसके अंदर लिमिटेड ही एक कोई भी सेंट्रल बैंक बेच पाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा गोल्ड के भाव पे इंपैक्ट होगा। हाँ जरूर क्रिप्टो पे इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी एक मार्केट बहुत ही छोटा है अगर हम गोल्ड को कंपेयर करें तो। ओके, अगर किसी को खरीदना हो, पर्टिकुलर अगर आपको हुई किसी फैमिली में एडवाइस करना हो अपने फ्रेंड्स को, तो क्या एडवाइस करेंगे, सोना या चांदी, क्या खरीदना चाहिए अभी? देखिए अगर
प्योरली रिटर्न्स के बेसिस पे तो चांदी बहुत ही अच्छी है, बट अगर कोई इस हिसाब से गोल्ड ले रहा है कि मुझे 5-6 साल बाद अगर किसी को लेना है तो गोल्ड में SIP बरकरार रखे, बट प्योरली फ्रॉम अ टैक्टिकल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू चांदी में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गोल्ड से काफी अच्छा है। ओके, गोल्ड के नीचे आने के फैक्टर्स क्या क्या है? आखिरी सवाल आपसे चिराग। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो फिलहाल जो एट प्ले है वो है कि जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाए। दूसरी बात, अगर चाइना और US का जो ट्रेड वॉर है वो कई हद तक अगर थमते हुए दिखाई देगा तो आपको गोल्ड में एक बहुत बड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में तमाम सवाल है कि क्या होगा आगे, किस तरह की चाल रहेगी गोल्ड की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर और कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं, किशोर नारने हैं। लंबा अनुभव है सर, आप किस तरह, आपने इस तरह की रैली कब देखी थी? बहुत बार देखा है। इस तरह की एक्जुबरेंस, एक तरफा रैली बहुत बार देखा है। सो $600 से जब $1200 हुआ था तभी भी ऐसा ही था। वो कौन सा साल था सर? सो आई थिंक 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। 2008 तक हुआ था, जो जस्ट लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के आसपास। सो तभी भी 600 का डबल हो चुका है, $1200 हो चुका है। और क्या होगा, 1200 से 800 हुआ, 800 से 1800 हुआ, 1800 से अगेन 1200-1300 आ गया था। सो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सर 2012 में हमने देखा था करीब 30% का करेक्शन देखा था, और उस लेवल्स को वापस से रीगेन करने में करीब 6 साल का वक्त लग गया है। क्या उस तरह का करेक्शन अभी उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि अभी सारे फंडामेंटल्स गोल्ड के सपोर्ट में हैं? 1800 का गोल्ड जो डबल होने में आपको 3600 के आसपास आएगा, 3700 के आसपास। तो वहां पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर 2-3 महीने में आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा 3740, 3750 के आसपास। तो इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 1,10,11,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहां तक तो है। सो आपको अभी भी यहां से 10% के आसपास का आपको जगह है अपसाइड में। तो 10% कमाने के लिए रिस्क हमें कितना लेना पड़ेगा? तो रिस्क का मैं बोल रहा हूँ, अगर 3700 का जो है वहां से आपको 10% से 20% अगर करेक्शन भी पकड़ते हैं तो आपको $600-700 हो जाता है। वो कम्स डाउन टू यही लेवल्स पे जो $2,900-3,000 के है कि बट कि कोई भी एसेट में आप करेक्शन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप कोई भी एसेट क्लास में आप इक्विटीज में कर रहे हैं, कोई बॉन्ड्स में कर रहे हैं, आप कैपिटल गेन्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए आप करते हैं। सो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का स्टोरी हमेशा रहता है, राइट। सो आप यहां से लिया हुआ है जो 30% आपको बढ़ता है, कि आपने कभी गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया आपके लाइफ में? बुक किया कभी? नहीं, बिल्कुल। आपका घर पे गोल्ड बेचा कभी नहीं, प्रॉफिट बुक किया? इवन गोल्ड ETF भी हम बेच नहीं पाते। हाँ, सो अगर जो एसेट में आप प्रॉफिट बुक ही नहीं करेंगे तो आप करेक्शंस के लिए क्यों डर रहे हैं? तो वो करेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा वैल्यू, मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू प्रिजर्वेंस, जो गोल्ड का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, प्रिजर्वेंस ऑफ वैल्यू, राइट, वो आपको ये देता है। ओके, 2025 में लोग जानना चाह रहे हैं कि टॉप लेवल क्या होगा, बॉटम लेवल क्या होगा? 3700, 3750 टॉप लेवल होगा, बॉटम लेवल 27। रुपए को मैं इसी लेवल के आसपास मान ले तो आज की क्लोजिंग के आसपास 86.04 की जो क्लोज, इसके आसपास अगर रुपए में कन्वर्ट करे तो घरेलू बाजार 86-87,000 डाउन साइड में, आपको 1,10,00,000-1,11,000 अप साइड में। ओके, तो टाइम ना करे, अब ये मत देखे कि मुझे कब लेना है कब करना है, अब टाइम दे। 1,10 का भी लेवल आपको गोल्ड में दिखेगा इस साल, और 86,000 का भी दिखेगा, तो वेट कर सकते हैं, तो आपको फायदा इस लेवल से भी हो सकता है। सर, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, जो आपके वेल विशर्स होंगे, उनको क्या एडवाइस दे रहे हैं, सोना खरीदने के लिए या चांदी खरीदने के लिए? मैं तो खुद भी जो 2-3 महीने पहले भी लिया था। सोना मेरे को जो शांति देता है, और सिल्वर थोड़ा टेंशन देता है। तो अगर टेंशन में मजा आता है, तो आपको वॉलेटिलिटी मजा आता है, तो सिल्वर ज्यादा रिटर्न देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटर्न सिल्वर में ज्यादा आएगा। चांदी में सर ऐसा हो कि 20-25% का मूव बहुत कॉमन है। अगर आप नीचे में पकड़ ले तो 25% मिल ही जाएंगे। हर कोई जानता है कि 1 लाख फिर से चांदी हो जाएगी 1 साल के अंदर, तो 20-25% आपको मिल ही जाएंगे। 1,25,000 का चांदी का टारगेट है हमारा, मोतीलाल ओसवाल का। तो यहां से आपको 30% जगह है अपसाइड में। बट जो दिन का भी 8%, 10% का मूवमेंट आ सकता है, वो मूवमेंट आप झेल सकते हैं, तो सिल्वर में बैठो।
नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आप रोज मार्केट देखेंगे तो सिल्वर आपके लिए नहीं है। आप अगर खरीद के भूल जाना चाहता है तो गोल्ड खरीद लीजिए। अगर मुझे टाइम करना अच्छा लगता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है, तो आप सिल्वर प्रेफर करना चाहिए। आखिरी सवाल, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, गोल्ड में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को नीचे ला सकते हैं? 3 ऐसे फैक्टर्स बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो करंट सिचुएशन है इसको मैं रिवर्स होगा मैं ये नहीं मानता हूं, बट इसका कुछ ना कुछ अगर सुझाव मिलता है, एक सुलह मिलता है कि इसमें कि ट्रंप ने कुछ रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए अग्री किया है, या ट्रंप ने बोला है कि चलो ये जो चार्जेस टैरिफ्स लग गया है, यहां से मैं 1 साल 2 साल के लिए मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, तो एटलीस्ट मैं प्रेडिक्टेबिलिटी देगा जो ट्रंप ने कि भाई जो हो गया, यहां से मैं इसको स्टेबल रखना चाहता हूं, तो भी एक बार के लिए करेक्शन आ सकता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज है कि सोना खरीदे, क्या खरीदे, कितनी गिरावट आएगी, तमाम मुद्दों पर आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच।